Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to yet another live transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. This is the 9th number of PSL Season 9. जनाब आज दो टीम्स के बीच मैच है। एक तरफ है डोमिनेटिंग मुल्तान सुल्तान और दूसरी तरफ स्ट्रगलिंग पेशावर ज़ल्मी। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जहां बात होती है क्रिकेट की वहां मीठे के ऊपर डिस्कशन ना हो, कैडबरी को हम पीछा छोड़ दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप में कैडबरी डेयरी मिल्क ने एक इनिशिएटिव का आगाज़ किया। जितनी भी लड़कियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं जो चाहती हैं कि उनके घर की जो बच्चियां हैं वो क्रिकेट में आएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कैडबरी डेयरी मिल्क ने ये इनिशिएटिव ठान लिया है कि वो 50 स्कॉलरशिप पूरे पाकिस्तान से फराहम करेंगे। उसके लिए बहुत ईजी मरहला है जो आपको पार करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू www.cadburypakistan.com, जाके रजिस्टर कीजिए, एनरोल कीजिए, और हो सकता है बिकॉज रोज जब मैचेस होते हैं और जैसे ही 100 रन कोई भी टीम ऑन बोर्ड करती है तो कैडबरी डेयरी मिल्क अवार्ड करता है क्रिकेट की स्कॉलरशिप। याद रहे कि वर्ल्ड कप से सिलसिला शुरू हुआ और मकसद ये है कि 6 महीने की स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी, इक्विपमेंट वगैरह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको किस बात का इंतजार है? ये जो ख्वाब सोचा है ये पूरा हो सकता है, और ये जो इनिशिएटिव है ये कैडबरी डेयरी मिल्क ने लिया है। हैविंग सेड दैट, जैसे हमने पहले बात की जनाब, हेड टू हेड मैचेस हुए हैं मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी के बीच में 10। ठीक है जी, हम लास्ट 10 मैचेस की बात कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान पहले भी 8 मैचेस जीता और पेशावर ज़ल्मी 2 जीता। अगर हम इस टूर्नामेंट के एतबार से बात करें तो 3 मैचेस, इससे पहले मैं ये बात करूं, आई थिंक वी शुड इमीडिएटली मूव टुवर्ड्स द पॉइंट टेबल एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स माय पैनलिस्ट। जनाब पॉइंट टेबल पे डालते हैं नजर। मुल्तान सुल्तान ने 3 मैचेस खेले, तीनों के तीनों विन किए विद द नेट रन रेट ऑफ 1.165। जनाब पॉइंट्स उनको 6 मिलते हैं। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑन नंबर 2, 3 मैचेस खेले, तीनों के तीनों जीते, पॉइंट्स नंबर 6 मिलते हैं और 0.686। देन वी हैव कॉटन इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन टेबल नंबर 3। उसके बाद जनाब वी हैव कॉटन कराची किंग्स नंबर 4। नंबर 5 पे वी हैव कॉटन लाहौर कलंदर्स द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड देन पेशावर ज़ल्मी ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेशावर ज़ल्मी यानी एक तरफ जो बॉटम में पेशावर ज़ल्मी है, आज वो स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आई है। आज देखते हैं कि वो क्या उभर के सामने आते हैं। और दूसरी तरफ द डोमिनेटिंग पावरफुल परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान। विद दिस आई हैव बीन जॉइंड बाय 2 पैनलिस्ट। जनाब शानदार पैनलिस्ट मेरे साथ होते हैं। आई हैव बीन लर्निंग। एक तरफ है हमारे पास फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, वेलकम करते हैं मिस्टर सलीम मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? I am all well, alhamdulillah. And then we have gotten the sensational pacer and the former test cricketer Abdul Rauf ji. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Good evening gentlemen, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत। आप आज बहुत ब्राइट लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। ये देखिए, ये आप लोगों का कमेंट है। अच्छा एक चीज़ आप नोट कीजिएगा दोस्तों, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हमने सी ग्रीन कलर पहन रखा है, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं प्लानिंग करके आए थे, दोनों ने कोबाल्ट ब्लू एक ही जैसे कलर पहने हैं। तो क्या ये फूम ने बात की थी, डिसाइड किया था? सर ये कैसे हुआ? नहीं, मैंने तो आज जुम्मे की वजह से पहना शलवार की, मगर रऊफ का मुझे नहीं पता। सेम कलर है जी। बड़ा मज़ा आता है जी, लोग हमारे साथ होते हैं, यहीं पे हम गुफ्तगू करते हैं, मैच देखते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए। #PSL हंगामा में आपने सवाल भेजने हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, बाबर आजम पाकिस्तान की टीम हमने देखी, ओडीआई में देखी, हमने वर्ल्ड कप में देखा, ठीक है, और उसके बाद कैप्टनसी में चेंजेस भी हमने देखे। एक तरफ है मुल्तान सुल्तान के हमारे जो ओडीआई वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम थी उनके वाइस कैप्टन रिजवान, और दूसरी साइड पे वी हैव गॉटन बाबर आजम। तनकीद का निशाना ऐसा बनाया कि फिर उनको खुद ही रिजाइन करना पड़ा। आज जो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन है और पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल कर रही है। सर दोनों की कैप्टनसी में, उनकी अप्रोच में क्या फ़र्क है? देखिए, रिजवान अगर लोकल लीग की बात करें तो रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी टीम बहुत बेहतर है। अगर बाबर आजम को देखें कि उसकी टीम का कम्बिनेशन कोई इतना अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली जिस टीम की कम्बिनेशन अच्छा नहीं होएगा तो वो कहाँ से परफॉर्म करेगी। और जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक़ है तो ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी तक कोई मैच नहीं हारी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कप्तानी में, जब आपकी टीम जीत रही हो तो वो छुप जाती हैं। और चूँकि बाबर की टीम हार रही है इसलिए हर चीज़ उसके अगेंस्ट जाती है, हालांकि वो खुद स्कोर कर रहा है। अगर उसकी टीम साथ नहीं दे रही तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कप्तानी में कोई गड़बड़ है, उसकी टीम एक्चुअली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। आज देखें, आज बात करने वाली ये है, मैं रऊफ से भी पूछूंगा। देखें रऊफ,
2-3 दिन हो गए हैं, धूप निकल रही है, बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही है मुल्तान में। पहले मैचेस में आपको नज़र आया था कि बॉल्स मोहम्मद अली और अब्बास दोनों को बड़ा अच्छा सीम मिल रहा था। क्या ख्याल है आज इनको ऐसा मौका मिलेगा? मुझे लग रहा है कि आज शायद थोड़ा सा डिफरेंट पिच होएगी। अगर सीधी खेली तो ये मुल्तान सुल्तान को के बॉलरों के लिए मुश्किल हो सकती है। मे भी शाम को अगर ड्यू फैक्टर हो तो फ़ायदा हो, मगर शुरू में आपको क्या लगता है कि इसमें सलीम भाई दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जो लाहौर का पीछे आपने देखा जिस तरह यहाँ पर 3 दिन से धूप निकल रही थी तो पिच ड्राई हो गया, और दूसरा जो काफ़ी स्टेडियम में आप भी जानते हैं कि इनके पास टोटल इक्विपमेंट्स हैं कि वो ड्राई आउट कर देते हैं पिच को। कल बड़ी अच्छी इन्होंने पिच तैयार की हुई थी जिसपे कोई मॉइस्चर वगैरह और कोई हेल्प नहीं थी किसी बॉलर के लिए। मगर जब मुल्तान आप जाते हैं तो थोड़ा सा, एक तो जो स्टेडियम है मुल्तान का वो शहर से बिल्कुल हट के है, और सारे का सारा वो ना फील्ड एरिया है जहाँ पर स्टेडियम की लोकेशन है। तो फील्ड एरिया की वजह से आपको पता है कि जब आपका फील्ड एरिया में स्टेडियम होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर तो आ जाता है, डेफिनेट आ जाता है, डंपनेस होती है। दूसरा ओवरकास्ट कंडीशन थी जिनकी वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर रहा है। मेरा ख्याल आज लाहौर में ड्राई कंडीशन होने से सेकंड इनिंग वाले को शायद, लेकिन आज मैच मुल्तान में हो रहा है। मुल्तान में, इसलिए मुल्तान का बात कर रहा था ना कि मुल्तान में चूँकि उनको गिली थोड़ी सी मॉइस्चर वाली विकेटें मिलती रही थी। आज चूँकि 2-3 दिन से आपको पता है मुल्तान है भी, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, अगर धूप निकल आए तो उसका एडवांटेज जो है वो जो उनको मिल रहा था मोहम्मद अली और अब्बास को, बॉल ना थोड़ा सा रुक के आ रहा था, सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था। आज देखना है कि आज क्या ड्राई कंडीशन में वो ऐसी बॉलिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो जहां बात हो रही है ड्राई कंडीशंस की, वहां पे वी हैव गॉटन दिस पिच रिपोर्ट। देखते हैं कि क्या कहती है पिच रिपोर्ट। ओके, सो वी वर गोइंग थ्रू द पिच रिपोर्ट, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर आई नो यू हैव टू से समथिंग, लेकिन कमर्शियल आते हैं तो हम रुक नहीं पाते, साथ रहिएगा बिकॉज वापस आके हमें डिस्कशन करनी है आज की प्लेयर्स कौन है जिन पे हम सब की होंगी नजरें। स्टे विद अस। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Ladies and gentlemen, we have gotten our 9th match of PSL Season 9 between Multan Sultan and Peshawar Zalmi. Last time जब ये लोग सामने आए थे PSL 2023 में, तो पेशावर ज़ल्मी ने पहले बल्लेबाजी की, 242 रन ऑन बोर्ड किए, 6 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर पूरे खेले, लेकिन मुल्तान सुल्तान आया 19.1 ओवर्स में 244 यानी चेस करके 6 विकेटों के नुकसान पे वो जीत गया था। आज क्या होता है, लगता तो यही है, वक्त और हालात यही बता रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान प्रॉमिसिंग है, शायद वो आज फिर से बाजी ले जाए। लेकिन विद मी हियर आई हैव बीन जॉइंड बाय माय 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स, तो उनसे सवाल करते हैं। जी सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू अबाउट द पिच रिपोर्ट। हम देख रहे थे, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस द पिच रिपोर्ट? नहीं देखिए, उन्होंने जो एक्चुअली देखें जो ग्राउंड पे है वो बेहतर बता सकते हैं। हमने जो उनको सुना है उस पर वो बता रहे थे कि डबल पेस पिच खेलेगी, और कुछ स्पॉट उन्होंने दिखाए कि ग्रास है हल्का सा और कहाँ कुछ जगह क्रैक्स हैं। बात यह है कि ये हमें भी नज़र आया पिछले कुछ मैचों में कि थोड़ा सा वो जो बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक थी। कुछ बॉल मोहम्मद अली के अनइवन भी हुए थे, बहुत ज़्यादा बाउंस हुए थे। मे बी वो उस वक़्त मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतनी 2-3 दिन जो धूप पड़ी है वो मेरा ख्याल बहुत कड़ाकेदार किस्म की धूप पड़ी है, तो ड्राई कंडीशन होएगी शायद नज़र आए। मगर मेरा ख्याल है कि उस तरह की बॉल शायद ना हो जो पहले 2-3 मैचों में नज़र आई। मगर इवन दो मुल्तान की टीम पेशावर से बहुत बेहतर टीम है, और मेरा ख्याल है कि एज जो है वो मुल्तान को ही है। पहले बल्लेबाजी को एज है या बॉलिंग को है? देखिए सेकंड इनिंग में हमेशा मॉइस्चर का एडवांटेज तो होता है, मगर जो नज़र आ रहा है कि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो तो मोहम्मद अली और वो जो हैं अब्बास वो बहुत उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। अरे वाह, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे भी हैव गॉटन आवर कॉलर, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जाहिद बात कर रहा हूँ कोयटा से। अरे वाह, कोयटा से। सवाल किससे करना चाहेंगे? मेरा दोनों जो पैनलिस्ट हैं हमारे, इनसे सवाल है, क्योंकि बात हो रही है पीएसएल की, लेकिन मैं पाकिस्तानी टीम के बारे में पूछना चाहूंगा कि
एक तवील अरसा हो गया वर्ल्ड कप में भी, लास्ट T20 में भी, और अब जो सीरीज आई है उसमें भी पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल करती हुई क्यों दिखाई दे रही है? कंटिन्यू स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। तो क्या कोई इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है या सिलेक्शन की गलती है? ठीक है, थैंक यू जी। आप ऑन एयर हमारा सवाल का जवाब सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, इसमें बात यह है कि जब आपका क्रिकेट बोर्ड स्टेबल नहीं होगा तो पाकिस्तान की टीम भी स्टेबल नहीं होगी और स्ट्रगल करेगी। और पीछे आप देखें अगर 2 साल में तो काफ़ी ज़्यादा हमारे चेयरमैन चेंज हुए हैं, मैनेजमेंट कमेटी चलती रही है, 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं। उसकी वजह से जो हमारा सारा डोमेस्टिक का सिस्टम था वो लड़खड़ाता रहा, कोई सिस्टम बन नहीं सका। 4 साल पहले एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर हम लेकर आए थे 5 टीमों का, उसके बाद फिर उसको चेंज किया, फिर रीजनल स्ट्रक्चर आया, फिर उसको ख़त्म किया, फिर डिपार्टमेंट साथ इन्वॉल्व हुए, उससे पहले डिपार्टमेंट्स को निकाल दिया गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने कास्ट किया पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि जब आपका प्रॉपर फंक्शन होगा सिस्टम ग्रास रूट पे और आपका डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग होगी और टेस्ट मैच और वनडे की उतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। मगर ये सारा जो क्योंकि सिस्टम हमारा सफ़र करता रहा तो इस वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी डिक्लाइन का शिकार रही है। टेस्ट में, वनडे में हमारी टीम भी नहीं बन सकी। फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्तियाँ थी वो बार बार चेंजिंग होती रही, कभी एक चीफ सेलेक्टर आ रहे थे, कभी दूसरे आ रहे थे, कभी तीसरे आ रहे थे। उसके बाद फिर टीम में भी शफलिंग इसी तरीके से होती रही है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आपका सिस्टम फंक्शन प्रॉपर कर रहा हो, आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग हो, इदारे मजबूत हों, स्टेबल हों, तो उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल सिलेक्शन भी रऊफ़ कोई इतनी मज़ेदार नहीं हुई। आप देखें ना, आप अकॉर्डिंग टू दिस जहाँ भी आप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड में गए थे, तो वहाँ के हिसाब से हमने सिलेक्शन भी नहीं की। हमने कुछ लोग ऐसे लेके गए जो डोमेस्टिक में, तो इनको देखना ये चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो वहाँ बाउंस नहीं होता। वहाँ ज़्यादातर प्लेयर वो कामयाब हैं ऑस्ट्रेलिया में जो बैकफुट पे खेलते हैं। चूँकि हमारे यहाँ बाउंस नहीं होता, हम हर बॉल फ्रंट फुट पे जाते हैं, तो वहाँ मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है आप देखें ना, कुछ लड़के ऐसे भी लेके गए जिनकी 2-2 की एवरेज है। तो ये सिलेक्शन जो है ना, ये सिलेक्शन भी बड़ा मैटर करता है कि आप जहाँ भी टूर कर रहे हो, इंग्लैंड का आ रहे हैं, जिस जगह भी टूर कर रहे हैं, आपको उसके मुताबिक टीम को सिलेक्ट करना चाहिए और प्लेयर की एबिलिटी को आपका पता होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए कि यार ये प्लेयर किस कंडीशन में अच्छा खेल सकता है। वो हमारे यहाँ होता क्या है कि वो बेट चार्ज जिसको कहते हैं ना, कि वो जो लड़के बस सिलेक्ट कर लेते हैं, उस मतलब समझ बूझ होती है। लेकिन स्नील भाई इसमें देखें दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो सारा पूरा सिस्टम है वो एक मजाक बना रहा है। आप देखें कि एक हमारे जो नेशनल टीम के कोच थे, डायरेक्टर जो मिकी आर्थर थे, वो लंदन में बैठे हुए कोचिंग कर रहे थे। पाकिस्तान की टीम यहाँ पर खेल रही है। एशिया कप से 2 दिन पहले उन्होंने आगे श्रीलंका में टीम को ज्वाइन किया, उनको पता ही नहीं टीम कौन सी है। फिर एशिया कप से पहले हमने चीफ सेलेक्टर को चेंज कर दिया, उन्होंने अपनी टीम अनाउंस की। उसके बाद ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपका फिर चीफ सेलेक्टर चेंज हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में नया सेलेक्टर आ गया, फिर आपकी कोई पॉलिसी नहीं थी। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, किसका कसूर है? ये बेसिकली तो हायर अथॉरिटीज़ का कसूर है जिन्होंने नॉमिनेट किया था। ये तो देखे ना, जो चेयरमैन आता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इन चीज़ों को देखे। चूँकि जो पहले 3 चेयरमैन आए हैं उन्होंने ये चीज़ें करते रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये उनको देखना चाहिए। अब इंशाल्लाह चेंज आएगी। बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन की ऊपर बात हो रही है, कॉम्बिनेशंस की ऊपर बात करें। याद रहे कि बाबर आजम की कैप्टनसी जिस तरीके से उनसे ली गई थी, कहा यह जाता है कि रिजाइन किया गया था, लेकिन वो जो भी सिनेरियो से हम उससे वाकिफ ही हैं। आज बाबर आजम क्या करने वाले हैं, क्या कॉम्बिनेशन होगा, इस पर बात होगी। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, अभी हमने देखा टॉस जीत के बाबर आजम ने कहा कि हम आज पहले बल्लेबाजी करेंगे। सर, डू यू थिंक दिस डिसीजन इज वाइज? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है उसने ठीक किया। उसकी रीज़न ये है कि सुबह के टाइम थोड़ा सा ड्राई कंडीशन होएगी और जो शाम को उनको सीम मिल रही थी मोहम्मद अली और बाकी फास्ट बॉलरों को, मेरा ख्याल उसको उसने ये सोचते हुए उसने बैटिंग की है ताकि वो उनको जो शाम को जो अगर थोड़ा सा बहुत बॉल पिच पे स्विंग मिले तो उससे वो फ़ायदा उठा सके। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में शाम को बैटिंग वाले को हमेशा एडवांटेज होता है, पर जो उस वहाँ की कंडीशन बता रही हैं
कि वो शाम को फास्ट बॉलर को ज़्यादा सूट करती है वहाँ की पिच मुल्तान की। तो मेरे ख्याल ये सोचते हुए उसने बैटिंग की है और मेरे ख्याल सही ठीक डिसीजन लिया उसने। अच्छा, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉस जीत के बल्लेबाजी की, वहाँ याद रहे कि मुल्तान सुल्तान ने तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं, पेशावर ज़ल्मी ने 2 खेले हैं, एक भी नहीं जीता है। तो आज इनमें इनकी जो प्लेइंग 11 है उसमें 4 चेंजेस हैं जी। आरिफ यकूब को रिप्लेस किया है मोहम्मद जीशान ने, ये बात कर रही हूँ पेशावर ज़ल्मी की। नवीन उल हक रिप्लेस हुए हैं, जनाब वकार की जगह पे वो आए हैं, और हसीबुल्ला आए हैं कैडमोर की जगह, और आमिर जमाल, द सेंसेशनल आमिर जमाल, जिनको हमने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए देखा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, उनको आज रिप्लेस किया है पॉल वॉल्टर में। आर यू सेटिस्फाइड विद द चेंजेस इन पेशावर ज़ल्मी रऊफ? देखिए, पाकिस्तान ये जो पेशावर की टीम है, इन्होंने पिक तो बड़े अच्छे किए थे। जितने भी पाकिस्तान के टॉप क्लास यंगस्टर्स थे इन्होंने पिक किए हैं, जिसमें साइम अयूब है, हारिस है, हसीबुल्ला है, उसके बाद आमिर जमाल है, मगर अनफॉर्चुनेटली इनसे परफॉर्म नहीं हुआ। अब जो 4 चेंजिंग करना मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पैनिक बटन इनमें आया है, क्योंकि आप दूसरी तरफ मुल्तान की बॉलिंग लाइन देखें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव बॉलिंग लाइन है, और जो कंडीशन थी उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने हक में यूटिलाइज़ किया। ये यहाँ पर इनका कोई सीजनल कंपेनर है नहीं जो बॉलिंग है इसकी पेशावर की उसमें। अब सेकंड टाइम इन्होंने फर्स्ट बैटिंग चूज़ की है पेशावर ने, मगर इनको ये डिफेंड करना पड़ेगा इनकी बॉलिंग को। और इनकी बॉलिंग में आज जो 2 नाम शामिल हुए हैं, जिसमें वॉल्टर आया उसकी आमिर जमाल की जगह पे, और उसके बाद जो नवीन उल हक आए हैं, ये काफ़ी अरसे से अपनी अपनी टीमों के लिए इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर हैं ये थोड़ा सा बॉलिंग उनका यूनिट है उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। मगर उसके बावजूद जो है आपकी टीम पेशावर वाली, इनका बॉलिंग यूनिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इसीलिए मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ने बैटिंग भी पहले चूज़ किया, क्योंकि दूसरे अगर सेकंड टाइम में ये बैटिंग करता पेशावर तो उसमें उनके जो एक्स्ट्रा हेल्प मिलती, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं मोहम्मद अली है, अब्बास है या बिली को, तो इसमें मेरा ख्याल है कि अच्छा डिसीजन एक तो पेशावर ने किया। मगर अब क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये जो इनकी बॉलिंग लाइन है जो कि पिछले मैचेस में डिलीवर नहीं कर सकी, और आज 2 चेंजेस आई हैं उनकी बॉलिंग में, ये जितना भी टोटल करते हैं क्या उसको डिफेंड करने में ये कामयाब होते हैं या नहीं? मगर रऊफ ये होता ये है ना कि आप ये देखो ना कि जब टीम जीत रही होती है ना तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। आप उसकी चूँकि टीम जीत नहीं रही तो एक तो उनका कम्बिनेशन भी अच्छा नहीं था, इसलिए मेरा ख्याल जो उसने चेंजेस किए हैं उनसे उनको एडवांटेज नवीन के आने से, वो उसको हम देखते रहे हैं अफ़गानिस्तान से बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था। तो मेरा ख्याल है उसको शाम की कंडीशन में, वो आपको याद है वो शाम की कंडीशन में वो बड़ी अच्छी वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की थी। तो मेरा ख्याल उसको फ़ायदा होएगा, और ये आज का मैच थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा आपको। अच्छा, जहां हम बात करें आज के मैच की, वहां पे मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया की हम बात करें, बीट ओडीआई बीट वर्ल्ड कप, तनकीद का निशाना किसी को अगर बहुत ज़्यादा बनाया गया, देयर हैज़ बीन बाबर आजम ओनली। सर, आज भी एक सवाल है बाबर आजम की, अगर हम T20 इंटरनेशनल की टोटल देखें, 44 नंबर ऑफ मैचेस खेल रखे हैं, और इनकी 128 की जो है वो एवरेज है। ओके, सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं, डिस्कशन होगी बाबर आजम पे। कीप वॉचिंग PSL हंगामा, powered by HBL and refreshed by Coke. We were actually discussing on Babar Azam's captaincy, also उनका strike rate, कि उनके बारे में एक धूम सी मची हुई है, not something to be proud of, लेकिन एक नेगेटिविटी है जो नहीं होनी चाहिए। लोग तनकीद करते हैं कि जी स्ट्राइक रेट कम है, 128 है, जबकि T20 इंटरनेशनल उन्होंने इन टोटल 44 खेले हैं। सर, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था मैंने कि बाबर आजम अपने लिए खेल रहे हैं, टीम को कॉम्बिनेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। ये टीम की नाकामी पेशावर ज़ल्मी की, क्या इसका जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पे जाता है? देखिए, वो बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो बाबर पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपके पास पाकिस्तान में सिर्फ एक वाहद बाबर आजम ही है जो आपका प्लेयर है, बाकी तो सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कोई आता है कोई जाता है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी अगर किसी को कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो जाहल लोग हैं जो उसकी क्रिकेट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। कप्तानी तो उसने वैसे ही छोड़ दी है, तो मेरा ख्याल है जो लोग भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो मेरा ख्याल है वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान में कोई प्लेयर रहे। एक बात, वो एक प्लेयर है जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा करता है, दुनिया टॉप रैंकिंग में उसके नाम है हर तीनों फॉर्मेट में, तो और उससे ज़्यादा उससे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं आप? वो क्या चाहते हैं कि वो बाहर हो जाए टीम से, फिर खुश होएंगे लोग? अच्छा, इसमें सलीम भाई एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा। देखें कि पाकिस्तान ने पिछले जो 2 डिकेड्स हैं, सबसे जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट पाकिस्तान ने डेवलप किया क्रिकेट बोर्ड ने, वो बाबर आजम है, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी यंगस्टर्स हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पर उसको लेते हैं। नंबर 2, आप उसके देखें कि उसने T20 में 10,000 रन कर दिए हैं,
फर्स्ट पाकिस्तानी बन गया। उसके बाद अगर आप उसके जो लिस्ट ए के मैचेस देखें और वनडे मिला के उसके 14,000 प्लस रन और 56 की उसकी एवरेज है। उसके बाद अगर आप T20 इसका टेस्ट मैचेस और फर्स्ट क्लास उसके मिलाकर देखें तो उसमें भी 150 शॉट्स ऑफ 10,000 है वो। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट और आपको क्या चाहिए कि इतने से शॉर्ट कैरियर में उसने तीनों फॉर्मेट में 10,000 प्लस रन कर दिए हैं। तो आपको मेरा ख्याल कि अभी स्टिल पाकिस्तान हम लोग उसी पे तनकीद कर रहे हैं। ये देखना भी ये चाहिए कि उसको क्रिटिसाइज कौन कर रहा है। दुनिया के सारी दुनिया में उसकी तारीफ़ की जाती है, जो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उसके साथ वो उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो क्रिटिसाइज कौन करता है ये भी तो देखे ना आप। सर बात हो रही है कि स्ट्राइक रेट मेंटेन अच्छा नहीं कर पा रहे अपना। देखें स्ट्राइक रेट तो ये जो थोड़े मैचेस वगैरह खेलेंगे इनका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। जिस तरह कल उसका अकील हुसैन का 400 का स्ट्राइक रेट था। अच्छा जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे बाबर आजम की हमने बात की है जनाब। इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेल रखे हैं, रन्स 140 ऑन बोर्ड किए हैं, हाईएस्ट स्कोर 72 रहा है, एवरेज 70 की रही है और स्ट्राइक रेट 150.53 का रहा है। आज आर यू सपोर्टिंग टीम पेशावर ज़ल्मी जो बॉटम पे है या द वन हु इज ऑन द टॉप मुल्तान सुल्तान? सर देखिए बज़ाहिर तो मुल्तान बहुत अच्छी टीम है, मगर ये 3 प्लेयर जो हैं सैम अयूब, बाबर और मोहम्मद हारिस, ये पहले 6 ओवर बड़े वाइटल हैं क्योंकि इनमें आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर तो बॉल थोड़ा सा सीम हुआ या स्विंग हुआ तो पेशावर के लिए मुश्किल होगी, अदरवाइज मुल्तान। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, आप सिर्फ खुशदिल शाह को देखूंगा कि आज के मैच में कितने क्या ड्रॉप कर दें। इम्प्रूव किया है कि नहीं। हाँ, we will be keeping an eye on खुशदिल शाह's कैचेस क्योंकि इस टूर्नामेंट में कैचेस के ऊपर बहुत ज्यादा तबसरा हो रहा है। कीप वॉचिंग, आपसे मुलाकात होगी पोस्ट मैच 11 to 12। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।